परिचय। प्राकृतिक परिघटनाएं अकृत्रिम रूप से होने वाली भौतिक घटनाएं हैं और इसलिए इन्हें मनुष्य उत्पन्न नहीं कर सकता। हालांकि मनुष्य इनसे प्रभावित अवश्य होता है। उदाहरण स्वरूप जीवाणु, वृद्ध होना, प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक परिघटना के सामान्य उदाहरण हैं ज्वालामुखी का विस्फोट, तड़ित और गर्जन, भूकंप, मौसम और क्षय। ज्यादातर प्राकृतिक परिघटनाएं हानि रहित होती हैं, जैसे वर्षा। कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं जैसे ज्वालामुखी का विस्फोट, भूकंप, सुनामी और तूफान खतरनाक माने जाते हैं और ये भारी संख्या में मृत्यु का कारण भी बन सकते हैं। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में हम निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: तड़ित यानी बिजली चमकने की अवधारणा को समझना, रगड़ से आवेश उत्पन्न होने के प्रक्रम का विश्लेषण करना, विभिन्न प्रकार के आवेशों और उनकी अन्योन्य क्रिया को पहचानना, विद्युतदर्शी की क्रियाविधि का वर्णन करना, तड़ित के कारण का वर्णन करना, तड़ित यानी बिजली चमकने के दौरान अपनाए जाने वाले सुरक्षा के उपाय जानना, तड़ित चालकों का परीक्षण करना, भूकंप के कारण बताना और भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों को बताना। तड़ित यानी बिजली चमकना। तार ढीले हो जाने पर आपने विद्युत खंभों पर चिंगारियां देखी होंगी। यह एक सामान्य परिघटना है जब हवा चलती है और तारों को हिला देती है। आपने सॉकेट में प्लग के ढीले होने पर भी चिंगारियां निकलते देखी होंगी। तड़ित भी एक विशाल स्तर की विद्युत चिंगारी ही है। अब वास्तव में हम ये जानते हैं कि बादलों में आवेश एकत्रित होने से तड़ित पैदा होती है। रगड़ द्वारा आवेशन। किसी छोटे से कागज के टुकड़ों के पास एक प्लास्टिक की कंघी लाइए। देखिए क्या होता है। कुछ नहीं, कंघी का कागज के टुकड़ों पर कोई प्रभाव नहीं होगा। अब कंघी को अपने बालों में कसकर रगड़िए और फिर कागज के टुकड़ों के पास ले जाइए। आप ध्यान देंगे कि कंघी कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। यह किसी जादू से नहीं होता है। ऐसे प्रेक्षणों की स्पष्ट और तार्किक व्याख्या है। प्रारंभ में कंघी विद्युत उदासीन थी, इसलिए इसका कागज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जब कंघी को बालों पर रगड़ दिया गया तो इसमें विद्युत आवेश आ गया। आवेशित कंघी कागज के छोटे टुकड़ों पर विद्युत बल आरोपित करती है और उन्हें आकर्षित करती है। रेशम के कपड़े से रगड़ी हुई एक शीशे की छड़ और ऊनी कपड़े से रगड़ी हुई एक एबोनाइट की छड़ भी कागज के छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने की क्षमता प्राप्त कर लेती है। आवेशों के प्रकार और उनकी अन्योन्य क्रिया। क्या आपने कभी सुना था कि विपरीत चीजें एक दूसरे को आकर्षित करती हैं? यह सत्य है। विपरीत या भिन्न आवेश, जिसमें एक धनात्मक और एक ऋणात्मक हो, ऐसी दो वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करेंगी या अपनी तरफ खींचेंगी। समान आवेश, जैसे दोनों धनात्मक या दोनों ऋणात्मक वाली वस्तुएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगी या अपने से दूर धकेलेंगी। विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जैसे एक धनात्मक आवेश एक ऋणात्मक आवेश को आकर्षित करता है। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जैसे एक धनात्मक आवेश दूसरे धनात्मक आवेश को प्रतिकर्षित करता है और
एक ऋणात्मक आवेश दूसरे ऋणात्मक आवेश को प्रतिकर्षित करता है। कोई आवेशित वस्तु उन वस्तुओं को भी आकर्षित करती है जो उदासीन हों। विद्युतदर्शी यह ऐसा यंत्र है जो छोटे विद्युत आवेशों को जांचने और परीक्षण करने के काम आता है। यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि विपरीत आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। विद्युतदर्शी का उपयोग। विद्युतदर्शी का प्रयोग यह जांचने के लिए किया जाता है कि कोई पिंड आवेशित है या नहीं। दिए गए पिंड को विद्युतदर्शी की पीतल की डिस्क से स्पर्श कीजिए। यदि एल्यूमीनियम की पत्तियां हिलती हैं तो पिंड आवेशित है। यदि पत्तियां नहीं हिलती हैं तो दिया गया पिंड आवेशित नहीं है। तड़ित। तड़ित गर्जन के साथ आने वाला एक वायुमंडलीय स्थिर वैद्युत विसर्जन है जो आमतौर पर तूफान के समय और कभी कभार ज्वालामुखी के विस्फोट या धूल की आंधी के समय आती है। इस वायुमंडलीय वैद्युत विसर्जन से तड़ित की एक चमक 2,20,000 किलोमीटर प्रति घंटे या 1,40,000 मील प्रति घंटे की चाल से गति कर सकती है और इसका ताप 30,000 डिग्री सेल्सियस या 54,000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच सकता है। तड़ित से सुरक्षा। तड़ित के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है। तड़ित से बचने के उपाय निम्न हैं। जल से दूर रहें। ऊंची भूमि से दूर रहें। खुले स्थान से दूर रहें। धातु की वस्तुओं, विद्युत तार, बाड़, मशीनों, मोटरों, विद्युत औजारों इत्यादि से दूर रहें। तड़ित चालक। तड़ित चालक, जिसे तड़ित छड़ या वायु टर्मिनल भी कहते हैं, इसको एक सुरक्षा उपकरण के रूप में जाना जाता है और इसका प्रयोग इमारतों और अन्य स्थानों जहां सुरक्षा आवश्यक है, जैसे पेट्रोल उत्पाद टैंक के गोदाम, विस्फोटकों के गोदाम इत्यादि में प्रयोग किया जाता है। तड़ित का मुख्य उद्देश्य ढांचे के पर्याप्त ऊपर एक ऐसा बिंदु प्रदान करना है जो पृथ्वी से बहुत अच्छे से संपर्क में हो और वो तड़ित ऊर्जा को इमारत को क्षति पहुंचाए बिना पृथ्वी की तरफ मोड़ दे। तड़ित की उत्पत्ति को रोकने में इसकी कोई भूमिका नहीं है। भूसंपर्कण। घरों में आने वाली विद्युत के लिए लगाया जाने वाला भूसंपर्कण पृथ्वी तड़ित चालक के लिए पर्याप्त नहीं होता। यह बात तड़ित में सम्मिलित विद्युत के परिमाण से पुष्ट होती है, जो कि घरेलू विद्युत के परिमाण से 2 स्तर ज्यादा परिमाण की होती है। हालांकि बहुत ज्यादा वोल्टेज होने के कारण उसके समानुपाती भारी भूसंपर्कण की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वोल्टेज स्वयं ही इसे पृथ्वी में ले जाता है। सुरक्षा शंकु। इस पद का प्रयोग प्रदान की गई सुरक्षा की मात्रा को व्यक्त करने के लिए होता है और यह तड़ित चालक को स्थापित करने के लिए एक सामान्य चित्रात्मक यंत्र होता है। सुरक्षा शंकु को दर्शाते हुए तड़ित चालक की आकृति दी गई है। भूकंप। पृथ्वी मुख्यतः 3 परतों में विभाजित है। कठोर बाहरी परत भूप्रटी, मुलायम बिचली परत और एक केंद्रीय कोर। बाहरी परत कई भारी अनियमित टुकड़ों में विभक्त रहती है, जिन्हें प्लेट कहते हैं। ये प्लेटें पृथ्वी के बहुत भीतर के ऊर्जा बलों से संचालित होकर बहुत धीमी गति करती हैं। जब ये प्लेटें एक दूसरे से रगड़ या टक्कर खाती हैं तो भूकंप आते हैं। सुरक्षित रहने के लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं।
यदि आप घर में हैं तो किसी टेबल के नीचे शरण लें और जब तक कंपन खत्म ना हो जाए वहीं रहें। ऊंची और भारी वस्तुएं जो आप पर गिर सकती हैं उनसे दूर रहें। यदि आप बिस्तर में हैं तो उठे नहीं, अपने सिर को तकिए से ढक लें। यदि आप बाहर हैं तो इमारतों, पेड़ों और सिर के ऊपर के विद्युत तारों से दूर कोई खाली स्थान खोजें या जमीन पर बैठ जाएं। यदि आप कार या बस में हैं तो बाहर न निकलें। चालक से कहें कि वह धीरे धीरे गाड़ी को खाली जगह पर ले चले। गाड़ी से तब तक न निकलें जब तक कंपन खत्म न हो जाए। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। कुछ वस्तुओं को दूसरी वस्तुओं से रगड़कर आवेशित किया जा सकता है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। समान आवेश आकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश प्रतिकर्षित करते हैं। रगड़ से उत्पन्न विद्युत आवेश को स्थिर आवेश कहते हैं। जब आवेश गति करते हैं तो विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं। कोई पिंड आवेशित है या नहीं, इसे जांचने के लिए विद्युतदर्शी का प्रयोग किया जा सकता है। आवेशित पिंड से आवेश का पृथ्वी में स्थानांतरण भूसंपर्कण कहलाता है। पृथ्वी और बादलों या विभिन्न बादलों के बीच होने वाले विद्युत विसर्जन के पराक्रम के कारण तड़ित उत्पन्न होती है। तड़ित के गिरने से जीवन और संपत्ति को हानि पहुंच सकती है। तड़ित चालक इमारतों को तड़ित के प्रभाव से बचा सकते हैं। पृथ्वी का अचानक हिलना या कांपना भूकंप है। पृथ्वी के बहुत भीतर की परतों के बीच होने वाली गड़बड़ भूकंप का कारण होती है। भूकंप का पूर्वानुमान लगाना संभव नहीं है। पृथ्वी की परतों की सीमाओं पर भूकंप आने की संभावना होती है। इन सीमाओं को भ्रंश क्षेत्र कहते हैं। किसी भूकंप की विनाशकारी शक्ति की माप रिक्टर पैमाने पर करते हैं। रिक्टर पैमाने पर 7 या उससे ज्यादा परिमाण वाला भूकंप मनुष्यों और संपत्तियों को भारी क्षति पहुंचा सकता है। हमें भूकंप से बचने के लिए उचित सावधानियां बरतनी चाहिए।